सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ समाअत मुलतवी कर दी गई। मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की मजीद मोहलत मांग ली। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को जो कुछ हुआ उससे पहले कभी नहीं हुआ। 9 मई को हमले आर्मी और एयरफोर्स की तंसीबात पर हुए। सिर्फ 102 अफराद मिलिट्री ट्रायल की फहरिस्त में हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान मुल्जिम किसी लीगल एडवाइजर से मुशावरत कर सकता है। जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि मुल्जिमान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है, यहाँ ये मामला इस केस से मुतालिक नहीं है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स किए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि फौजी अदालतों में ट्रायल्स फेयर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ समाअत अब मुलतवी कर दी गई है। मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की मजीद मोहलत मांग ली। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अदील बताएगा, आज समाअत के दौरान क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने अपने दलाइल जारी रखे और समाअत के आगाज पर उन्होंने कहा कि अदालती जो 2 क्वेरीज हैं उन पर वो आज की समाअत के इख्तिताम पर बताएंगे कि आया अपील का हक मुहैया करना है या नहीं, और दूसरा जो रीजनिंग है किसी भी जजमेंट के हवाले से जो गिल्टी और नॉन गिल्टी के साथ क्या अदालत अपनी रीजनिंग देगी, वजूहात बताएगी उस पर। बहरहाल जब समाअत का इख्तिताम होने को आया तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सबसे पहले तो एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि इसके हमारे पास जितने भी 102 अफराद इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं उनमें से किसी को भी बादियो नज़र में सजाए मौत या उम्र कैद नहीं सुनाई जाएगी। और उसके साथ साथ उन्होंने राइट टू प्राइवेट काउंसिल का बताया कि जो प्राइवेट वकील होगा वो भी करने का हक होगा किसी भी शख्स को। ताहम अपील का उन्होंने ये जरूर बताया कि आर्मी के अंदर यानी जो मिलिट्री कोर्ट है उसके फैसले के अगेंस्ट आर्मी के अंदर ही अपील का हक उसको हासिल होगा। ताहम दूसरी जानिब जो कोर्ट ऑफ लॉ में अपील है उसके ऊपर उन्होंने अब 1 माह की मजीद मोहलत मांगी है इस मामले पर कंसल्टेशन करने के लिए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि हुकूमत जो है वो इंक्लाइंड है हमारे इस रिक्वेस्ट को देखकर, एस्पेक्ट को देख रही है क्या अपील का हक देना है या नहीं, और इसके लिए इनको वक्त भी दरकार है। और इस वक्त के अंदर अगर ये मामला इसके ऊपर ये अपील का हक देते हैं तो ऑब्वियसली जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है वो भी करना होगी। अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की जब मोहलत मांगी तो उस पर जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने कहा कि आपकी जो असेंबली है उसकी मुद्दत तो अगस्त में खत्म हो रही है और आप 1 माह की मोहलत मांग रहे हैं। जब 1 माह की मोहलत खत्म होगी उस वक्त आपकी हुकूमत तो नहीं होगी, तो फिर क्यों कर आप ये मोहलत मांग रहे हैं। उस पर अटॉर्नी जनरल अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। ताहम चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं समराइज कर देता हूँ कि अभी तक आप ये कह रहे हैं कि जब तक अदालती फैसला नहीं आता अटॉर्नी जनरल साहब किसी का ट्रायल नहीं होगा, और जो फैसला आप सुनाएंगे अगर सुनाएंगे तो उसके साथ वजूहात बताई जाएंगी, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, समाअत ओपन कोर्ट में यानी खुली अदालत में होगी। जिस पर उन्होंने कहा कि खुली अदालत से मतलब ये है कि जो मुल्जिम है उसके वर्सा वहां पर मौजूद होंगे और वकला भी वहां पर मौजूद होंगे, और फिर प्राइवेट काउंसिल का हक जो है फिल वक्त ये तमाम रेमेडीज जो है वो ये वाज़ेह कीजिएगा कि राइट ऑफ अपील पर कंसल्टेशन के लिए 1 माह की मोहलत जो मांगी गई है, अब ये कंसल्टेशन होगी किसके साथ? इस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से कुछ बताया गया कि कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल ने इस पर अदालत को ये कहा है कि वो इन चैम्बर आज या कल जजेस को आगाह करेंगे अपने आइंदा के तरीक़ेकार के ऊपर, और अदालत को मजीद इस बात के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे अपना मौक़िफ़। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम इस मामले पर अभी आपसे ये चाहते हैं कि आप हमें इस पर मजीद वक्त दें इस पर कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। उसमें उन्होंने माजी के कई ऐसे केसेस हैं उनका भी हवाला दिया है जिसको इन्होंने गौर में लाना है। इसी तरह कुलभूषण जाधव का एक केस है, और भी एस्पियनाज में कई ऐसे लोग हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, वो भी इस जो अगर अपील का हक दिया जाता है तो उससे वो भी आ सकते हैं, उस जुमरे में मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनको गौर में लाना है, जल्दी में हम नहीं कर सकते, इस वजह से हमें कम अज कम 1 माह की मोहलत दरकार है। बहरहाल अभी जजेस ने यह जरूर कहा है कि हम आपस में कंसल्टेशन करेंगे, चीफ जस्टिस ने कहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पहले अपने दाएं और बाएं जानिब बैठे तमाम जजेस से कंसल्ट किया कोर्ट रूम के अंदर ही। अच्छा आदिल, ये कहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान मुल्जिम किसी लीगल एडवाइजर से मुशावरत कर सकता है, मुल्जिम को इसका हक दिया गया है इस समाअत के बाद?
جی بالکل، ملزم جو ہے وہ بتایا یہی گیا ہے کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ پرائیویٹ کونسل یعنی پرائیویٹ وکیل جو ہے وہ ملزم کر سکتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ کوئی وکیل جو فوج فراہم کرے گی یا ادارہ فراہم کرے گا، بلکہ اپنی مرضی کا وکیل بھی وہ کر سکتا ہے اور اس کی خدمات وہ حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ ایسی ریمیڈیز ہیں وہ دی گئی ہیں۔ دوسری جانب جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں دوران سماعت، وہ بھی روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ اتنی سختیاں یا اس طرح کا ظلم تو ضیاء کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ ضیاء الحق کے مارشل لا کا انہوں نے حوالہ دیا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو روکتے ہوئے کہا کہ کھوسہ صاحب یہ ضیاء الحق کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی مارشل لا جیسی صورتحال ہے۔ اگر مارشل لا جیسی صورتحال پیدا بھی ہوگی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی۔ بہت شکریہ عادل سرفراز، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات، واقعات اور اہم خبروں سے۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر، اور ہمیشہ باخبر رہیں۔